बैरम खां की हत्या हुई गुजरात में, तो अब अकबर पर लोगों ने प्रश्न चिन्ह लगाए कि भाई इसी की वजह से तुम शासक बने थे और इसी को तुमने मरवा दिया। तो इसकी जो विधवा बेगम थी उसकी फैमिली को अकबर ने बुलवा लिया था, और इसी का पुत्र है अब्दुल रहीम। मैं आगे चल के बताऊंगा आपको, जब अकबर के नवरत्न में आपको बताऊंगा तब मैं बताऊंगा अब्दुल रहीम खाने खाना। अकबर ने उसको अपना पुत्र कह दिया था, बोला बेटा तुम्हारे पापा हम हैं अब। और जो उसकी पत्नी थी, मतलब जिसकी वजह से अकबर शासक बना, जिसने अकबर को अपने बच्चे की तरह पाला, वो कहता है कि ये अब से मेरी पत्नी होगी, सलीमा बेगम। और सलीमा बेगम से उसने शादी कर ली। कौन है वो? विधवा है बैरम खां की। इसके पीछे अकबर ने तर्क दिया कि यदि उनको मैं यह दर्जा ना दूं तो उनको सम्मान नहीं मिल पाएगा, और ये सम्मान तभी मिल सकता है जब अकबर की शाही पत्नियों में उनकी गिनती हो। तो उनको रॉयल वाइफ में गिना उसने। ठीक है, बात क्लियर है सारी। ये पढ़ाएंगे जब अकबर के नवरत्न पढ़ाएंगे कि नवरत्न कौन कौन है, कहाँ से उनका ओरिजिन है, उनसे संबंधित क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे आएंगे। देखिए, अब ये लोग क्या करते थे यहाँ पर, जैसे ही इन्होंने कंट्रोल किया, दाई माँ का पुत्र कौन है आपका? अधम खां। और दाई माँ की बेटी जीजी अनगा का बेटा मिर्जा अजीज कोका, उसका वाइफ शमसुद्दीन, ओ सॉरी उसका हस्बैंड शमसुद्दीन। वाइफ का वाइफ नहीं हो सकता, तो उसका जो हस्बैंड था शमसुद्दीन। तो वो सब लोग चालाकी करते थे, और उस समय उन्होंने अपने नियंत्रण के प्रधानमंत्री बनाए, पीएम पोस्ट बनाया उस टाइम पर, और समय समय पर वो बदलते रहे। ठीक है, तो अकबर के समय पर शुरुआती दिनों में लगभग 4 बदले, उनमें से एक आपका दाई माँ अनगा भी रही खुद पीएम। तो इन्होंने अकबर को फंसाया कैसे कैसे, तो अकबर के समय पे याद रख लेना, 1560 से 62 का जो समय है अकबर का, वो है पेटीकोट का शासन। पेटीकोट गवर्नमेंट कहा जाता है इसको, पेटीकोट शासन, या इसी को स्त्रैण शासन भी कहा जाता है। स्त्रैण, वुमेन रूल, स्त्रैण शासन, या इसी को साथी क्या कहा जाता है? हरम दल का शासन, हरम दल का शासन। ठीक है, पेटीकोट गवर्नमेंट लिख लो इसको। पेटीकोट गवर्नमेंट किसको कहा जाता है? क्योंकि इस समय पे जो डिसीजंस थे वो कौन ले रही थी? वो भैया सारी महिलाओं के द्वारा। उधर तो एडमिनिस्ट्रेशन में महिलाएं हो गई, दाई मानगा जैसी, और इधर अकबर किससे प्रभावित है? महिलाओं से। ठीक है, इसी को क्या बोला जाता है? महिलाओं की वजह से पर्दा शासन भी कहा जाता है, कि भैया पर्दा वाले जो लोग थे उनका शासन यहाँ पर आ गया, पर्दा शासन भी इसको कहा जाता है। ओके, बाद में धीरे धीरे क्या हुआ, जब इसका जो विरोध होता था तो अकबर को ये रियलाइज हो गया, भैया से चार्जिंग लगवा देना। तो इसको जब धीरे धीरे रियलाइज हुआ इस बात का कि भाई तुझको तो फंसाया जा रहा है और तेरी शक्तियां तो बहुत कमजोर हो गई हैं, तो 1562 में जब इसको अदम खां की चालाकियों के बारे में पता चला, तो इसने सबसे पहले तो अदम खां को किले से फिकवाया, अदम खां को मारा 1562 में। 1562 में ही दाई माँ अनगा की डेथ हो गई, तो एक परेशानी ये खत्म हुई जड़ 1562 में। तो 1562 वो समय हुआ जब उसका दिमाग थोड़ा सा वैकेंट हुआ, खाली हुआ, जब वो सोच पाया। उसके दिमाग पे कुछ लोग होते हैं ना जो नेगेटिव करते रहते हैं लगातार, तो वो नेगेटिव करने वाले लोग से वो बच गया। योग दर्शन में पतंजलि ने भी कहा है, अगर जीवन में तुम्हें महान बनना है तो नकारात्मक लोगों का साथ छोड़ दो, बेशक तुम्हारे सगे व्यक्ति हों, एकदम से छोड़ दो, बिना सोचे छोड़ दो। पतंजलि योग दर्शन पढ़ा है किसी ने? नहीं, किस किस ने पढ़ा है? कौन कौन होंगे? योग दर्शन में ऐसा नहीं है कि हाथ ऊपर उठा लो, पैर नीचे कर लो, ऐसे सांस लेनी है, ये सब नहीं बताया गया उसमें। उसमें तो एक छोटी सी अवस्था बताई गई है बस, आसन की। योग के नाम पर वहां सिर्फ आसन, प्राणायाम को एक्सप्लेन किया गया है, व्हाट इज प्राणायाम। बाकी तो उसमें जीवन जीने के लिए, जीवन में दर्शन क्या होना चाहिए, चीजों के प्रति आपका नजरिया नजरिया क्या होना चाहिए, इस पर प्रकाश डाला गया है। नो, ठीक है, तुम्हें बाद में पढ़ाएंगे कभी। ठीक है, क्लास लेंगे एक छोटी सी, 3-4 घंटे 5 घंटे।
पेटीकोट शासन तो यहां पर फिर ये मुक्त हो जाता है इन लोगों से, और इसके मुक्त होते ही जैसे ही ये गद्दी पर आया, अब आप देखो अकबर को जो समझो तो हिंदू मुसलमान के नजरिए से मत समझना, वो छात्र है ही नहीं। बहुत सारे छात्रों को क्या है, जैसे ही मुस्लिम शासक कोई आया तो फिर उसकी उपलब्धियों को नहीं सुनना चाहेंगे। मुसलमान छात्र बोलेंगे हमको तो हिंदू शासक के बारे में मत बताओ, उसकी उपलब्धियों के बारे में मत बताओ। मैंने क्या बोला, तुमको अपने दिमाग पहले स्पेस क्रिएट करना होगा, खाली करना होगा दिमाग, तब उसमें चीजें आएंगी। खाली बाल्टी में पानी डाला जा सकता है, भरी हुई बाल्टी में कुछ भी डालोगे वो सब बह जाएगा, उसका कोई अर्थ नहीं है। तो खाली है तुम्हारा दिमाग, अभी खाली कर चुके, बोलो यस, तब सीखोगे चीजों। ओके, तो पेटीकोट शासन के बाद में लिखें 1562 में अकबर हरम